हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रथम महिला को लेकर। जो सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, उन्हीं सवालों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक एक सवाल के विषय में आपको हम डिटेल से बताएंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। आइए पहला पार्ट आपके सामने रखते हैं। प्रथम सवाल से आगाज करते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन मानी जाती हैं? भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को माना जाता है। तो पहले यहाँ पे आपको विजय लक्ष्मी पंडित टिक कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से जिन बच्चों को जो भी उत्तर पता होगा, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको हर हाल में लिखना है। क्लियर? चलिए, विजय लक्ष्मी पंडित के विषय में जान लिया जाए तो इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1990 देहरादून में हुई थी। ये आपको याद रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। चलिए, 1947 से 1949 तक सोवियत संघ में भारत की प्रथम महिला राजदूत बनी। अगला सवाल, अंटार्कटिक पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन मानी जाती है? अंटार्कटिक पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा को माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो मेहर मूसा लिखा हुआ है, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। मेहर मूसा ने 1977 में ये मुकाम हासिल किया था। 1977, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 1977 में अंटार्कटिक पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सब कुछ। अगला सवाल रहेगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन कही जाती है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन कही जाती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति सेन गुप्ता इनका नाम है। क्या नाम है? प्रीति सेन गुप्ता। इनके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें तो इनका जन्म 17 मई 1944 को हुआ था, अहमदाबाद, गुजरात में। प्रीति सेन गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मानी जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का विमान अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारतीय वायुसेना का विमान अकेले उड़ाने वाली, तो नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देवल। तो यहाँ पे हरिता देवल लिखा हुआ है, आप इसे भी टिक कर सकते हैं। इनका पूरा नाम है हरिता कौर देवल। इनका जन्म 10 नवंबर 1971 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। सितंबर 1994 में 22 साल की अवस्था में वह भारतीय वायुसेना में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। अगला सवाल, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? वायलेट अल्बा का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। इनके विषय में आपको हम जानकारी दे दें तो वायलेट अल्बा, इनका जन्म 24 अप्रैल 1908 में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1969 में हुई थी। ये एक भारतीय वकील, पत्रकार और राजनीतिक मानी जाती हैं। ये भारत में किसी उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील थी। वह राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति भी मानी जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, नाम आपने सुन रखा होगा बछेंद्री पाल का। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ये एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही भी मानी जाती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन कही जाती हैं? भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान होता है और ये सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था। जिसको ये सम्मान सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता दें 1971 में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके विषय में जानकारी होगी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए, प्रथम भारतीय महिला जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। पहली भारतीय महिला के विषय में आपको बताना है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता या प्राप्त किया। उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा।
इनके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी पहले भी शायद दे चुके हैं। तो मदर टेरेसा को ये जो पुरस्कार है वो कब मिला, आप सभी को जानकारी है। 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1980 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। क्लियर है भाई? तो ये आपको याद रखना है और ये ऐसा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला संगीतकार कौन मानी जाती हैं? भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार किसको माना जाता है? तो इनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। आपके पास लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये पहली महिला संगीतकार मानी जाती हैं जिनको 1966 में नहीं, इनको ये पुरस्कार 1998 में मिला है। ठीक है भाई? 1998 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। 1966 जो मैं बता रहा था आपको, 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय भी यही बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इनको लेकर रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में इन्हें मिला था। तो ये चीजें आपको याद होंगी शायद। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन मानी जाती हैं? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान मानी जाती हैं। इनका टाइम पीरियड कई बार पूछा गया है। तो 1236 से लेकर 1240 तक का जो टाइम पीरियड है वो रजिया सुल्तान का है। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? नाम है भानु अथैया। पहले आप टिक कर लीजिए और उसके बाद इनके विषय में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तो भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल 1929 में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 2020 में हुई, जो आप जानते हैं। 1982 में फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार जीतने का अवसर मिला। ठीक है? भारत की प्रथम महिला सांसद कौन मानी जाती हैं? नाम है राधाबाई सुब्रायन। ये एक भारतीय राजनीतिक महिला अधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सुधारक के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, राधाबाई सुब्रायन। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है भाई? 1938 में राधाबाई सुब्रायन निर्विवाद राज्य परिषद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद बनी। तो ये आप चीज जानते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन कही जाती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर हो जाएगा असीमा चटर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है असीमा चटर्जी। इनके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी दे दें तो असीमा चटर्जी एक भारतीय रसायन शास्त्री थी। इन्होंने जैव रसायन विज्ञान और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में काम किया। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्य में आपको मैं बता दूं कि विंसा एल्कलाइड्स पर शोध शामिल माना जाता है। ठीक है? बाकी 1961 में इन्हें रसायन विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। ठीक है? चलिए, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन कही जाती हैं? भारत की प्रथम पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। आपको ये पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2017 से 2019 तक ये रक्षा मंत्री भी थी। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं तथा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुकी हैं। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन मानी जाती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम है रंजना कुमार। ठीक है? इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे बी को आप क्या करिए, टिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1945 में हुआ था। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश माना जाता है। उपलब्धि 2005 नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में। क्लियर है भाई? रंजना कुमार को बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड क्वीन के नाम से जाना जाता है, चूंकि ये एक प्रसिद्ध भारतीय बैंकर भी हैं। चलिए, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती है? नाम है सुचेता कंडेटकर। ये नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है सुचेता कंडेटकर और ये ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय मानी जाती हैं। आपको याद रखना है ठीक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं या कौन कही जाती हैं, ये आपको बताना रहेगा।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा भाई देविका रानी। क्या होगा? देविका रानी, जो कि आपको ठीक तरीके से याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारत की महिला भारोत्तोलक हैं और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी भी कही जाती हैं। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम ने यह कारनामा करके दिखाया और यह मुकाम हासिल किया। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जो कि आपको ठीक तरीके से याद रखना है। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी, जिनके विषय में आप जानते हैं। इनका कार्यकाल 23 दिसंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक। यहां पे आपको सी कर लेना है। चीजें अगर आपको आती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। राजस्थान के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सॉरी, राज्यसभा के लिए, गलती से मैंने बोल दिया है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नाम इनका आप सब जानते हैं, नरगिस दत्ता। यहाँ पे आप इसे टिक कर लीजिए। और इनका जो कार्यकाल था आपको मालूम है 1980 से लेकर 1981 तक का रहा, मतलब एक छोटा कार्यकाल, परंतु राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री भी थी। चलिए, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? नाम है मैरी लीला राव। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कही जाती हैं। 1956 के ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंग दौड़ में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका मैरी लीला राव आपको अच्छे से याद होना चाहिए, भूलेंगे नहीं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन मानी जाती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो चोकिला अय्यर। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बी करेक्ट है। और ये भारत की पहली महिला विदेश सचिव कही जाती हैं। आपको हम बता दें, ये 1964 बैच की IFS अधिकारी हैं, तो इनके विषय में थोड़ी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। भारत की प्रथम महिला विमान चालक कौन कही जाती हैं? भारत की पहली महिला विमान चालक सरला ठकराल का नाम आपने जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो आज सुन लो भाई, ये भारत की पहली महिला विमान चालक बनी थी। सरला ठकराल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1929 में दिल्ली में खोले गए फ्लाइंग क्लब में विमान चालन की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संतोष यादव 90 के दशक में पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। यहाँ पे आपको संतोष यादव का नाम लिख लेना है या नोट कर लेना है। संतोष ने पहली बार 92 में और 93 में इन्होंने दोबारा से एवरेस्ट की चढ़ाई करी। समझ गए भाई? और 2000 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन मानी जाती हैं? तो नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये नाम नोट कर लेना है, लिख लेना है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है भैया, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी है। फिलहाल ये आपके लिए 25 महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके विषय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे आपका भाग 1 हम कंप्लीट करते हैं जिसमें हमने 25 सवालों की बात करी है। भाग 2 आपके समक्ष जल्द लेकर प्रस्तुत होंगे। कुछ और बातें कर ली जाएं तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी पेड क्लास करेंगे तो वहां पर आपको डिटेल चीजें पढ़ने को मिलती हैं जिसके लिए आपको कोड यूज करना है। आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं जिसके लिए भी आपको अनलॉक कोड यूज करना है। ये आप फ्री क्लास कर पाएंगे। बहुत सारे आने वाले, बहुत सारे चल रहे और बहुत सारे बीते हुए बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। यहाँ पर आपको फायदा क्या है? आपका कंप्लीट सिलेबस, डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉप एजुकेटर्स और बहुत सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। रेज हैंड में आपको क्या फायदा है? अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
और ये आपके प्लस के चार्ज हैं जो बहुत नॉर्मल हैं। तो ज्वाइन करें, लाभ उठाएं। एक चीज आपके लिए जरूरी है, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे भाग 2 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।